नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 603 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी। हिमाचल के स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के निर्देश। 2 छुट्टियां इकट्ठी हुई तो एक दिन खुलेंगे शिक्षण संस्थान। डिप्टी सीएम मुकेश बोले, बदले जाएंगे जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे एचआरटीसी कर्मचारी। हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कैडर से पंचायती राज मंत्री ने हड़ताल समाप्त करने की अपील। बोले, अन्यथा सरकार को मजबूरन उठाना पड़ेगा कठोर कदम। राहत पैकेज पर जब तक पात्रों तक नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं है किसी को भरोसा, बोले जयराम ठाकुर। धर्मशाला पहुंची अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम। कल से मिलेंगी ऑफलाइन टिकटें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। यह फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि उज्ज्वला लाभार्थी फिलहाल 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए 703 रुपए देते हैं, जबकि इसका बाजार मूल्य 903 रुपए है। लेकिन केंद्र सरकार ने अब उज्ज्वला के तहत मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। ऐसे में अब इन लाभार्थियों को गैस सिलेंडर 603 रुपए में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में जितने दिन स्कूल बंद रहे उतने दिन या घंटे तक एक्स्ट्रा क्लासें लगाई जाएंगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। इसे लेकर प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशक ने सर्कुलर जारी कर सभी डिप्टी डायरेक्टर को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि रोजाना 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएं। यदि बच्चे बीच में 2-3 दिन की छुट्टियां आती हैं तो एक दिन स्कूल खुले रखकर बच्चों को पढ़ाई कराई जाए। इन आदेशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइम टेबल बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर को शेयर करने को बोला गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले एचआरटीसी कर्मियों को 40% विशेष वेतन भत्ता मिलता है। कई सालों से कुछ कर्मचारी जनजातीय क्षेत्रों में ही डटे हुए हैं। मैदानी क्षेत्रों में सेवाएं देने से यह कर्मचारी आनाकानी करते हैं, इसलिए अब जल्द ही जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे एचआरटीसी कर्मचारियों को यहां से बदला जाएगा और भविष्य में भी एक सीमित अवधि के बाद यहां से कर्मचारियों को बदला जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में 107 विभिन्न नए रूटों पर निजी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए रूटों का चयन कर लिया गया है। एचआरटीसी की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके चलते प्रदेश भर के सभी 31 बस डिपुओं में स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला परिषद कैडर के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। सचिवालय में जिला परिषद कैडर की पंचायती राज मंत्री के साथ बैठक भी हुई, जो बेनतीजा रही। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस आपदा की घड़ी में जिला परिषद कैडर से हड़ताल समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि वह सरकार को कठोर कदम उठाने पर मजबूर ना करें। उन्हें मालूम है कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी व अधिकारी का पंचायती राज में विलय व वेतन का मुद्दा है, जिसको लेकर पिछले कल एक बैठक भी की गई। विभाग में नो वर्क नो पे पहले से लागू है। कुछ कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर भी हैं, इसलिए वह कर्मियों से अपील करते हैं कि हड़ताल खत्म कर दें। इस आपदा की घड़ी में जो भी कार्य होने हैं वह पंचायतों के माध्यम से होने हैं, इसलिए कार्य पर वापस आ जाएं। अगर उनका इसी तरह अड़ियल रवैया रहा तो सरकार को मजबूरन कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में इतने झूठ बोले हैं कि प्रदेश के लोगों का कांग्रेस से भरोसा ही उठ चुका है। अब सरकार की किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झूठ बोलना अब कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि आपदा राहत के नाम पर झूठ बोलने के बाद सरकार अब आपदा राहत पैकेज के नाम पर झूठ बोल रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा राहत पैकेज जब तक जमीन पर नहीं उतर जाता और असली प्रभावितों को लाभ नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 महीने में कांग्रेस पार्टी ने और मुख्यमंत्री ने जितनी बातें की हैं वह आज तक धरातल पर नहीं उतरी है। अब कांग्रेस सरकार की विश्वसनीयता ही संदिग्ध हो गई है। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले ICC वनडे विश्व कप के मैच के लिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दोपहर 3 बजे कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंची। इसके बाद टीम बस से ताज होटल रवाना हुई। गुरुवार को अफगानिस्तान की टीम सुबह 10 बजे स्टेडियम में अभ्यास करेगी और 7 अक्टूबर को बांग्लादेश की टीम से विश्व कप का मुकाबला खेला जाएगा। 10 अक्टूबर को बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच दूसरा मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में होने वाले पहले 3 मैचों की ऑफलाइन टिकटें स्टेडियम में गुरुवार से काउंटर पर मिलना शुरू हो जाएंगी। काउंटर स्टेडियम के बाहर लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे से क्रिकेट प्रेमी टिकट खरीद सकेंगे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।